बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का इख्तिताम करना चाह रहे हैं। चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.3, आज इसका लास्ट 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। आज हम 3 क्वेश्चन इसके डिस्कस करके चैप्टर 1 की हम एंडिंग कर देंगे। इसमें जो पहला सवाल है उसमें ये है 7वां क्वेश्चन। कहता है मिरहा एक लड़की का नाम है जिसने एक टॉय ख़रीदा है। जो ख़रीदा है वो 1500 का है। यहाँ हम लिखेंगे मिरहा CP कॉस्ट प्राइस। CP फॉर कॉस्ट प्राइस। जो उसने ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है? टॉय। वो ख़रीदा है उसने 1500 का। तो मिरहा जो है SP सेलिंग यानी सेलिंग प्राइस टॉय की जो है वो उसने सेल किया है 1520 का। अब वो कहता है प्रॉफिट मिरहा को कितना हुआ है। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल दें तो वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। मसलन अगर उसने 1520 रुपये का सेल किया है और ख़रीदा 1500 का है तो डेफिनेटली उसको 20 रुपये जो होगा वो प्रॉफिट होगा। अब जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज हमने निकालनी है, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि जितनी उसको प्रॉफिट हुई है और जितनी उसकी ये जो प्राइस है, जितने उसके ख़रीदने की प्राइस है वो वाली, यानी प्रॉफिट कॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। मसलन प्रॉफिट उसको हुई है 20 रुपये, कॉस्ट प्राइस जितने उसने ख़रीदा है वो 1500 का था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो तकरीबन 1.33 रुपये। ठीक है, अब ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ले प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है एनुअल इनकम ऑफ तैयब। कहता है तैयब की जो एनुअल इनकम है, तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000। अब वो कहता है तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 रुपया है। अब वो कहता है कि उसकी जो फॉर 1 ईयर वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इन इज़, कहता है एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिसके ऊपर उसने टैक्स अदा नहीं करता। एग्जेम्प्टेड अमाउंट उसको कहते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिसके ऊपर उसको टैक्स नहीं अदा करना पड़ेगा, वो 1,30,000 होगी। यानी तैयब की सालाना जो आमदनी है वो 9,66,000 है। अब गवर्नमेंट की तरफ से उसको जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी गई है कि मतलब 1,30,000 उसने इसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना। जो बाकी टैक्सेबल रेट है, यानी जो बाकी टैक्स है
मतलब ये आप टैक्सेबल अमाउंट लिख सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट। अब उसने कितने पैसों पे टैक्स देना है, वो 9,60,000 में से 1,30,000 आप निकाल दें तो ये आपके पास बच जाएगी 8,30,000। 8,30,000। ये सवाल बहुत सिंपल सा है कि तैयब की एनुअल इनकम ये है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है यानी वो अमाउंट जिसके ऊपर उसको टैक्स अदा नहीं करने पड़ेगा वो 1,30,000 है। अब टैक्सेबल अमाउंट, अब वो अमाउंट कितनी होगी जिसके ऊपर उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा, उसमें हम क्या करेंगे कि 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल देंगे। अब ये तो उसकी टैक्सेबल इनकम। अब जो टैक्सेबल अमाउंट का रेट है वो देखेंगे, टैक्सेबल अमाउंट का अमाउंट, ये जो अमाउंट एट रेट, अब उसका जो रेट है वो कितना है, 0.75%। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या मालूम करना है इसका, वुड पे। अच्छा, अब हमने क्या टैक्स मालूम करना है, टैक्स कितना टैक्स उसके ऊपर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अमाउंट थी वो जो उसकी अमाउंट है वो ये है कि जो 8,30,000 रुपये जो है, 8,30,000, 8,30,000 उसके बाद है ज़रब, अगर हम इसका आशारिया दूर करें तो वैसे भी अगर हम इसको वैसे भी इसको लिख लें तो ये 0.7%, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो ये 6,000 यानी 6,225 रुपये, यानी 6225 रुपये जो हो गई उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा टोटल। अब सालाना इनकम ये थी, इसके ऊपर उसको टैक्स अदा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब वो रकम कितनी बचेगी जिसके ऊपर टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम में से टैक्सेबल अमाउंट निकाली तो ये बची। तो अब वो कहता है टैक्सेबल अमाउंट एट रेट जो है वो 0.7% है। इसका मतलब इसको ये जो अमाउंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास आंसर आ गया 6,225 रुपये, ये उसका टैक्स बन गया। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, उसमें वो कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब उसने एक चीज़ तो आपसे पूछ लिया, कहता है मार्कअप मालूम करें। मार्कअप मार्कअप वो हमें कह रहा है, मार्कअप जो है वो हमने मालूम करना है, जबकि उसके पास इसमें कहता क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कहता है मार्कअप मालूम करो, प्रिंसिपल अमाउंट दी है और एक साल का टाइम दिया है और जो रेट है वो 14% है। ठीक है, इसका मतलब है मार्कअप हमने मालूम करना है और जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने हमें दे दी है वो दे दी है 3,75,000। 3,75,000 रुपया। तो उसने टाइम जो रिकमेंड किया है वो 1 ईयर्स है, 1 ईयर। ठीक हो गया। और उसका जो रेट है, रेट फिक्स कर दिया उसने, वो कर दिया है 14%। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों। इसका मकसद ये है, तो हमने मार्कअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मार्कअप होता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब टाइम ज़रब रेट डिवाइडेड बाय 100 कर लें। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3,75,000 है और 1 साल का टाइम है और रेट जो है वो 14 है।
डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब जितना आपका इसका आंसर कैलकुलेटर से अब चेक कर लेते हैं क्या आंसर आया इसका। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऑन किया 37,500, 3,75,000 ज़रब 1 ज़रब 14 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 52,500। इसका आंसर आ जाएगा 52,500। इसका मार्कअप आ जाएगा। इसका जो मार्कअप आ गया वो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मार्कअप आ जाएगा वो आ जाएगा 52,500। ये इसका आंसर है। यानी मकसद क्या था इस सवाल का कि हमारे पास इस सवाल के अंदर वो कहता है प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है और टाइम दे दिया है और उसका रेट दे दिया है, मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप का फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट ज़रब टाइम ज़रब रेट डिवाइडेड बाय 100। अब ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, इनको ज़रब दे लें और 100 पे डिवाइड कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नोट्सों की तरफ, अब ताकि आपको नोट्स क्लियर कर दी जाए। लीजिए प्यारे बच्चों, वही सवाल दोबारा फिर मिरहा की, जो मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा 1500 का और उसने सोल किया, यानी कास्ट प्राइस 1500 है और सेलिंग प्राइस जो है वो इसकी है 1520। तो प्रॉफिट उसने ये ले लिया। प्रॉफिट क्या हुआ, कास्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 20 आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 20 ज़रब 1500 ज़रब ये 1.33% आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था, एनुअल इनकम ऑफ तैयब 9,60,000 था। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, वो अमाउंट जिस पे पर उसने टैक्स अदा नहीं करना, वो 1,30,000 था। रिमेनिंग अमाउंट या टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी कितनी, टोटल अमाउंट में से ये निकाल दें वो 8,30,000 हो जाएगा। अब टैक्स वाली अमाउंट जो है वो कितनी थी, 0.7% था, 75% ज़रब ये अमाउंट। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसका यहाँ पे अशारिया दूर किया, अगर करना है तो इसको 10,000 से, क्योंकि 100 इसका और 100% का, तो ये 10,000 हो जाए। अगर नहीं तो आप इसको यहाँ से भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो जो आप 6,225 आएगा। इस तरह आखिरी जो सवाल था इसका हमारा, जो वो अभी आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर, हाँ जी, ये इसका आखिरी सवाल था। वो कहता है मार्कअप, आपने मार्कअप मालूम करना है। प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, टाइम 1 साल का है और रेट जो है वो 14% है। मार्कअप का फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट रेट और टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और 52,500 लें। बच्चे, आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि इसका मैंने तो अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं छोड़ा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। किसी सवाल की समझ ना आए या कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका अब रिव्यू शुरू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।